दुनिया इस वक्त बारूद की ढेर पर बैठी है। यूक्रेन युद्ध थमा नहीं है, गाजा जल रहा है, रेड सी में जहाज निशाने पर है, ईरान इजराइल आमने सामने खड़े हैं और ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और सभी यूरोपीय कंट्रीज के बीच युद्ध जैसी स्थिति है। ऐसी वैश्विक अनिश्चितता जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया को मोड़ रही है, ऐसे माहौल में जब दुनिया ब्लॉक्स में बट रही हो, तब कौन किसके साथ खड़ा है और कौन किसे सबसे भरोसेमंद साझेदार मान रहा है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इन सब अनिश्चितताओं के बीच जब मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर नेता यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अचानक भारत पहुंचते हैं, पीएम मोदी के साथ 2 घंटे की अहम मीटिंग करते हैं और तुरंत वापस चले जाते हैं। इस मीटिंग के बाद विश्व में खलबली मच जाती है। सवाल उठने लगते हैं कि मुद्दा क्या रहा है, बंद कमरे में आखिर क्या हुआ। ये सब जानने से पहले हमें भारत यूएई के रिश्ते को समझना होगा। और ये रिश्ते मोदी सरकार के आने से दशकों पहले बने रिश्ते हैं, जिसकी शुरुआत 1972 में ही हो गई थी। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अमेरिका में ट्रम्प फैक्टर फिर उथल पुथल मचा रहा है और मिडिल ईस्ट हर पल एक नए विस्फोट के कगार पर है। इस बीच यूएई प्रेसिडेंट भारत आते हैं, फटाफट ऊर्जा, न्यूक्लियर, एआई, आतंकवाद और वैश्विक शक्ति संतुलन की चर्चा करते हैं और वापस चले जाते हैं। जिस चर्चा को करने में 1 से 2 दिन लग सकते थे, वो मात्र 2 घंटे में हो जाता है। ये पचाना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, तो पूरी कहानी क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला समझिए रणनीतिक साझेदारी का इतिहास। भारत और यूएई के राजनयिक संबंध 1972 में शुरू हुए थे। 2015 में पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप से अपने रिश्तों को आगे बढ़ाया, जो बाद में कई समझौतों का आधार बनी। दूसरा, सीईपीए यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फरवरी 2022 भारत यूएई ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए पर हस्ताक्षर किए, जो मई 2022 में लागू हुआ। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़कर $100 बिलियन तक पहुंच गया और व्यापारिक बाधाएं कम हो गई। क्या हुआ था इसमें? व्यापार में टैरिफ कम हुए, सेवाओं और सेवा प्रदाताओं के लिए बेहतर बाजार पहुंच बना, भारतीय निर्यात जैसे दवाइयां, कृषि उत्पाद, ज्वेलरी आदि में वृद्धि की गई। तीसरा पॉइंट है ऊर्जा सुरक्षा, एलएनजी और तेल। 2026 बैठक में भारत और यूएई ने 10 साल का एलएनजी सप्लाई समझौता किया है। यूएई से हर साल 0.5 मिलियन टन एलएनजी 2028 तक मिलेगा। इससे यूएई भारत के प्रमुख गैस सप्लायर्स में शामिल हो गया है। ये तो आज की बात थी। अब 2025 में क्या हुआ आप ये भी जान लीजिए। 2025 में एडीएनओसी और इंडियन ऑयल का 15 साल का एलएनजी डील भी हुआ था, लगभग 1 MMTPA, जो ऊर्जा साझेदारी का संकेत है। चौथा पॉइंट समझिए, द्विपक्षीय निवेश और आर्थिक लक्ष्य। दोनों देशों ने 2032 तक व्यापार बढ़ाकर $200 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है। मानवीय और डिजिटल फैसिलिटेशन, एमएसएमई सहयोग, भारत मार्ट जैसे MENA यानी मेना व्यवसाय, पहले पेमेंट सिस्टम, इंटरलिंकिंग निवेश, ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश, अवसंरचना, स्मार्ट शहर, पोर्ट, हवाई अड्डा और MRO फैसिलिटी भी शामिल है। पांचवा पॉइंट समझिए, न्यूक्लियर ऊर्जा और टेक्नोलॉजी सहयोग। सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, भारत और यूएई अब सबसे बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs पर साझेदारी पर काम करेंगे। शांति कानून के तहत, शांति कानून जो हाल ही में भारत ने लागू किया है, जिसमें न्यूक्लियर फेलिसिटेशन होगा। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में एआई और सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर की साझेदारी, डिजिटल डेटा एम्बेसी जैसे अवधारणा पर विचार, ताकि डेटा संरक्षित और संप्रभुता आधारित ढांचे में रखा जाए। छठा, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर अभी का वर्ल्ड सिनेरियो देखें तो। 2026 में एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर काम करने का फैसला किया गया है, जिसमें रक्षा उत्पाद, प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग शामिल हैं। आतंकवाद और टेरर फंडिंग पर मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता, FATF के तहत कार्रवाई। यूएई पाकिस्तान या अन्य देशों की अपेक्षा भारत की उन्नत रक्षा तकनीक में अधिक रुचि दिखा रहा है, जिससे दक्षिण एशिया मिडिल ईस्ट सुरक्षा समीकरण में बदलाव आता है। तकनीकी और सामाजिक पहले, शिक्षा और एकेडमिक साझेदारी को बढ़ावा देना, स्टार्टअप सहयोग जैसे इंडिया स्टार्टअप हब, शारजाह से उद्यमिता के अवसर, रुपे और यूपीआई नेटवर्क की यूएई में स्वीकार्यता से वित्तीय एकीकरण, वैश्विक अनिश्चितता और ट्रम्प की भारत पर टैरिफ पनिशमेंट के बीच यूएई भारत का ये खास रिश्ता भारत के लिए बड़ा कंधा बन सकता है, जो पाकिस्तान समेत उन तमाम देशों के लिए परेशानी का सबब हो सकता है जो भारत के लिए अलग अलग तरीके से परेशानियां खड़ी करने पर उतारू हैं। इस खबर में इतना ही, लेकिन अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.